हेलो स्टूडेंट। आज फिर से हम आपके जो लेसन 1 था साइंस का, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, इरिगेशन और उसके टाइप्स बताए थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आई होप कि पहले का जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब यहाँ पे आपका वर्ड आया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने बचाव, और दूसरा है वीड्स। अब ये वीड्स क्या होते हैं? हमने सीड्स तो सुना था, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो होते हैं बेटा कि आप देखे होंगे कि कभी कभी जो मेन क्रॉप होती है, जैसे कि हमने अगर वीट या राइस जिसका भी प्लांट लगाया है, तो उसके साथ साथ आप देखते होंगे कुछ दूसरे प्लांट भी उग जाते हैं जिन्हें हम अनवांटेड प्लांट कहते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं। ठीक, तो अब हमें तो इनकी ज़रूरत है नहीं, तो हम इनसे कैसे अपनी जो मेन क्रॉप है उसको बचाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें बचाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर ये प्लांट भी हमारी मेन क्रॉप के साथ रहेंगे तो इनको भी प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, सनलाइट, वाटर और फर्टिलाइज़र वगैरह सभी जो भी हमारी जो मेन क्रॉप को चाहिए वही इनकी इन अनवांटेड प्लांट को भी चाहिए। तो अब अगर ये वो न्यूट्रिशन ले लेंगे तो फिर हमारी जो मेन क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, उतनी हेल्दी नहीं हो पाएगी। तो ये इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे ये जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। Bujo and Paheli went to a near by wheat field and saw that there were some other plants in the field. एक बार क्या होता है कि बुजो और पहेली कहाँ जाते हैं? अपने पास के जो गेहूं की जो खेत होते हैं उसमें जाते हैं, और वो उसमें क्या देखते हैं कि जो उनका जो गेहूं का प्लांट है उसके साथ साथ ही एक दूसरा ग्रोइंग अलोंग विथ वीट प्लांट्स, दूसरा प्लांट भी उसके साथ उग रहा है। तो अब यहाँ पे जो बूजो हैं उनके दिमाग में आता है कि हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या इन प्लांट को जानबूझ के उगाया गया है, ये अपने आप से उग गए हैं? तो उसके बारे में देखिए। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। अब जो फील्ड है उसमें बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, नेचुरली उग जाते हैं। अब वो कैसे उग जाते हैं? जैसे मान लीजिए कि सीड डिस्पर्सल आपने पढ़ा होगा पहले कि कुछ बीजों के जो सीड डिस्पर्सल होता है वो विंड के द्वारा या बर्ड्स या ह्यूमंस के द्वारा वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे फैल जाते हैं। तो ये जो अनवांटेड प्लांट हैं इनके भी बीज क्या होते हैं कि इसी सीड डिस्पर्सल के द्वारा खेतों में पहुंच जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपने मेन प्लांट को दे रहे हैं वो इनको मिलता है, और जैसे ही ये सुटेबल कंडीशन पाते हैं ये ग्रोथ कर जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब इन्हीं जो अनडिजायरेबल प्लांट है इनको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। आपने अपने घर के गमलों में अगर आप पौधे लगाते हो, आपने देखा होगा उसके साथ साथ कुछ घास वगैरह, कुछ अदर प्लांट भी निकल जाते हैं, तो वही समझिए वो आपके क्या हैं? वीड्स हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और अब ये जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट हैं, इनको ही हटाना कहलाता है आपका वीडिंग। ठीक, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीटेड विथ द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। मैंने आपको ये भी बताया कि जो वीड्स होते हैं वो अब क्या करेंगे कि जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करने लगेंगे, उनको compete करेंगे, और उनके हिस्से का जो वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस और लाइट है वो कवर करने लगेंगे। तो जो हमारी मेन क्रॉप है वो क्या हो जाएगी? अनहेल्दी हो जाएगी। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और ये इससे क्या होगा, हमारा जो मेन क्रॉप है वो क्या होगा? अफेक्टेड हो जाएगा। सम weeds इंटरफेयर है इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब क्या है कि जो ये वेट्स होते हैं, अगर ये इनको टाइम पे नहीं हटाया गया और ये रह गए,
मेन क्रॉप के साथ। तो अब ये क्या करेंगे जब हार्वेस्टिंग, अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आया हमारा हार्वेस्टिंग। तो ये हार्वेस्टिंग माने होता है जब हमारी जो फसल होती है मैच्योर हो जाती है और जब हम उसकी कटाई करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा हार्वेस्टिंग। तो अब जब फसलों की कटाई होगी तो ये जो प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये कई बार क्या होते हैं पॉइजनस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इडेबल हों। तो ये क्या होंगे कि उन फसलों के साथ कट के हमारी मेन क्रॉप के साथ चले जाएंगे, और अगर इसे एनिमल्स या ह्यूमंस ने खाया, अगर ग्रेन्स के साथ चले गए और ह्यूमंस ने खाया, और जो हम फसलें काटते हैं वो चारे के रूप में भी एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगर एनिमल्स ने खा लिया तो वो क्या होगा, उनके लिए क्या हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे। तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वेट्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन वेट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए, इनकी ग्रोथ को और हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूट्स एंड किलिंग ऑफ वेट्स। सबसे पहले तो अब या तो ये है कि टिलिंग माने कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना। जब मैंने आपको बताया था शोइंग जो था, कि जब शोइंग का प्रोसेस चलता है, जब खेतों को उसमें बीजों को लगाया जाता है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम सॉइल को क्या करते हैं, उनको खोदते हैं, तो वो प्रिपरेशन करते हैं जब सॉइल की। तो उस टाइम अगर जब मिट्टी को हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो उनकी जो पहले से उसमें कुछ अगर बीज जो अनवांटेड प्लांट के प्रेजेंट हैं या रूट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगे, वो निकल जाएंगे और बाहर जब से ही सॉइल से बाहर आ जाएंगे बाहर, तो वो क्या होंगे, सूख के ख़त्म हो जाएंगे। एक तो प्रोसेस ये है, और पर ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस है। अब पूरी खेत को तो हम खुरपी से बैठ के खोद नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, मतलब सूख के मिल जाते हैं सॉइल में, डिकम्पोज हो जाएंगे जो अनवांटेड रूट्स थे प्लांट के। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्लांट उग भी गया, अब रूट निकालने के बाद भी अगर वो रह गए तो फिर क्या करेंगे, तो अगर उन प्लांट में फ्लावर और सीड्स आने से पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि फ्लावर और सीड्स आ जाएंगे तो सीड्स क्या होंगे, फिर से सॉइल में गिरेंगे और फिर और नए पौधे उसी टाइप के उग जाएंगे। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds बाय uprooting और कटिंग them क्लोज टू द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम। अब क्या कर सकते हैं कि फिजिकली, अब जब वो क्रॉप्स हमारे बड़े हो गए हैं, क्रॉप्स के साथ वो अनवांटेड जो आपके प्लांट्स हैं, तो उसको क्या करेंगे, जड़ों के ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें काट लें, टाइम पे कुछ कुछ समय पे जैसे ही उगते हुए दिखाई दे उन्हें काट लिया जाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये किस किस द्वारा हो सकती है, खुरपी के द्वारा। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो आपको सीड ड्रिल्स आगे पढ़ाया था मैंने, उस टाइम पे भी क्या करते हैं कि जो वीड्स के रूट्स होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और निकल जाते हैं सीड ड्रिल्स प्रोसेस में। नेक्स्ट है यहाँ पे, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब आपके जो कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, वो केमिकल्स कहलाते हैं वीडिसाइड्स, जिनके द्वारा वीड्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसी के साथ साथ उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, पर हमारी जो मेन क्रॉप होती है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो हमारी अनवांटेड प्लांट होती है वो क्या होती है कि वो अपने आप ही खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लाइक 2,4-D ये एक केमिकल होता है जिससे खेतों में जिसका छिड़काव किया जाता है। दीज आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनका स्प्रे किस लिए करते हैं, उन वीड्स को ख़त्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और ये क्या है, वीडिसाइड्स जो आपके
क्रॉप से, मेन क्रॉप से, उसको डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। और अब क्या करते हैं कि ये जो आपका वीडिसाइड्स केमिकल है उसको लाते हैं और हर केमिकल में कितना उसमें वाटर मिलाना है, एक उसको डाइल्यूट करना, एक अमाउंट लिखा होता है, उस अमाउंट में वाटर मिला के और उसको क्या करते हैं, स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर के द्वारा। यहाँ पे ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं कि एक आदमी है जिसने यहाँ पे एक स्प्रेयर कैरी कर रखा है और इस तरह से यहाँ से स्प्रे कर रहा है और इसने अपने मुंह को भी क्या कर रखा है, ढक रखा है। क्यों ढक रखा है? क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो ये केमिकल है और ये केमिकल भी क्या कर सकता है, ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए एज ए प्रिकॉशन मुंह को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे हमारे जो बूझो है उनका फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रेयर। तो हाँ, जो भी स्प्रे कर रहा है मैन, उसको वो अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैंने आपको ऊपर दिखाया कि पूरे प्रिकॉशन के साथ इसे क्या करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन्ड, the weedicides are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। मैंने आपको बताया कि इसका छिड़काव हम तब कर देते हैं जब वो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग या फिर फ्रूट्स सीड्स लगने वाले होते हैं, तभी उनके ऊपर इसका छिड़काव करना सबसे बेस्ट होता है। स्प्रेइंग ऑफ weedicides may affect the health of farmer, सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुल्ली। और यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि ये फार्मर्स के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स है तो केमिकल्स ऑलवेज कुछ ना कुछ अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए जो फार्मर हैं उनको बहुत ही केयरफुली इसे यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। और उन्हें अपने माउथ को, नोज को किससे, कपड़े से बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि ये केमिकल्स इनको अफेक्ट ना करें। ठीक, तो ये हमारा हो गया वीड्स और वीडिसाइड्स। वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट एंड द वीडिसाइड्स मीन्स, यहाँ पे ये देखिए, वीडिसाइड्स मीन्स कि जो केमिकल हम यूज करते हैं वो वीड्स को रिमूव करने के लिए, वो कहलाता है हमारा वीडिसाइड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फार्मर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पूरा ऊपर तक देखा कि वो किस तरह से खेतों में लगा रहता है अपनी फसलों को उगाने के लिए। और ये जो हार्वेस्टिंग टाइम है ये होती है फसलों का लास्ट टाइम। इस टाइम फार्मर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, हार्वेस्टिंग माने होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फसलों की कटाई। फसलों की कटाई को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक, यहाँ ये हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे मैंने बताया कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है फार्मर्स के लिए। और जो फसलों की कटाई है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको क्या कर सकते हैं, या तो जड़ों से उखाड़ दिया जाता है क्रॉप्स को, या फिर उनको रूट से थोड़ा सा ऊपर, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उसे क्या करते हैं, क्लोजली काट। ये जो आप एक देख रहे हो सिकल, ये जिसे हम हसिया कहते हैं, इससे ये क्या करते हैं कि फार्मर इससे कटाई करते हैं। लेकिन अब के टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, तो अब फार्मर्स इसका यूज़ ना करके क्या करते हैं, मशीनों का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, और ये तो हो गया आपका, इट्स यूजली टेक 3 और 4 मंथ फॉर ए सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। अब 3 से 4 महीने जब किसान इस फील्ड में जो आपकी खेती है उसमें काम करते हैं, उसके बाद जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तब आपका टाइम आता है हार्वेस्टिंग का।
हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है ज़्यादातर हमारे कंट्री में मैन्युअली ही किया जाता है सिकल के द्वारा और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मैंने कहा ना कि डेवलप हो गई है, तो हम हार्वेस्टर मशीन होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स सीड्स नीड टू बी सेपरेट। अब जब हम कटाई करते हैं तो फसलों को, तो उसको क्या करते हैं कि सिर्फ काट के रख देना ही नहीं होता है, उसमें क्या होता है सीड्स को सेपरेट भी करना होता है। अब जो आपके गेहूं की बालियां या फिर इसकी राइस की बालियां होती, बाजरे की बालियां होती हैं, उनमें से उन सीड्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है उनके छिलकों से अनाज के दानों को अलग करना, वो आपका कहलाता है थ्रेसिंग। ठीक है, तो जो भी आपका हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है, जो बालियों को उनके जो कवर जिसके अंदर वो बंद होती हैं और चाफ को उनसे अलग करना होता है ग्रेन को। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। अब ये जो कंबाइन, आप एक यहाँ पे एक मशीन देख रहे हो, इसके द्वारा क्या होता है कि ये क्या करता है, यहाँ देखिए ये कटाई भी करता जाता है और साथ ही साथ क्या करता है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से वो जो अनाज हैं उनको सेपरेट भी करता रहता है, अलग करता जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, थोड़ा क्योंकि अब इसकी जो भूसियाँ हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा उड़ेंगी, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी एनवायरनमेंट को। तो ये जो कंबाइन होता है इसमें हार्वेस्टिंग, कटाई और थ्रेसर दोनों का ही ये क्या होता है, काम एक साथ होता है। तो इसमें मैन पावर भी कम लगता है और टाइम की भी बचत होती है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आगे पहले क्या, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नट बाय फार्मर। पहली इज वरीड सी नो डैट इट कॉज पोल्यूशन, इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड्स। अब पहली ने देखा कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टब्स बच जाते हैं, जो जड़ें बच जाती हैं, रूट बच जाती है, फार्मर्स उनमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि मान लो एक फार्मर की जिसकी खेती तैयार हो गई, कटाई कर लिया उसने और उसने क्या किया, आग लगा दिया उस एरिया में। तो वो आग मान लो बगल वाले किसी फार्मर की अभी फसल की हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, तो वो उसको क्या करेगा, उसके खेत में भी वो आग जा सकती है और उसके क्रॉप्स को भी नुकसान हो सकता है। ठीक, यहाँ पे आइए, फार्मर विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। तो अब जो फार्मर इतना मशीन जो कंबाइन है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके पास क्या होती है, एक छोटी सी घर में ही विनोइंग मशीन होती है। ये इस तरह से विनोइंग मशीन होती है और इसी में ही वो क्या करते हैं, एक साइड से इधर से क्या करते हैं कि एक साइड से जो भी क्रॉप है उसको डालते हैं और उसमें से उनके जो छिलके होते हैं, चाफ होते हैं, उनको अलग करते हैं और ग्रेन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो एक तो मैंने आपको दिखाया कि कंबाइन के द्वारा और दूसरा है आपका विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस क्लास 6th। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ आई है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है इसके बारे में, और जो नेक्स्ट है आपका स्टोरेज, इसके बारे में, दोनों के बारे में ही हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। उसी के बेस पे मैं और भी वीडियो बनाऊं और आपको और अच्छे से स्टडी करने में हेल्प करूं। सो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में डालें और इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू बेटा।